नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ स्टैटिक जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी स्टैटिक जीके के उस प्रकार के प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके को सभी एग्जाम का आत्मा बोला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं साथी, इन्हें आप याद कर लीजिए। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा का इकाई दोस्तों क्या होता है, तो एम्पियर होता है। एम्पियर को दोस्तों ए से याद रखिएगा, सूचित किया जाता है। विद्युत धारा दोस्तों किस प्रकार की राशि होती है, तो अदिश राशि होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को दोस्तों आई से सूचित किया जाता है। कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, ओपेनहीमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा साथी, तो याद रखिएगा आप, ओपेनहीमर के द्वारा दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया गया। एक होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम याद रखिएगा दोस्तों किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। तो ये दोनों बात को आप साथी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न का था पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन का खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पेनिसिलिन का खोज दोस्तों कब किया गया, तो पेनिसिलिन का खोज किया गया 1928 ईस्वी में। साथ ही इसका ईस्वी भी याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन का खोज किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधा से प्राप्त होती है, तो सिनकोना पौधा से प्राप्त होता है मलेरिया की दवा। अगर साथी हम मलेरिया का बात करते हैं तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस दोस्तों मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल के दिन साथी मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में दोस्तों घोषणा किया गया है 2030 तक। कब तक दोस्तों, 2000 याद रखिएगा 30 तक मलेरिया को अंत करने का घोषणा किया गया है भारत में। मलेरिया का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया, रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा मलेरिया का खोज किया गया। इतने बात दोस्तों आप मलेरिया से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कहता संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया, याद रखिएगा। सबसे दोस्तों छोटा पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, वुल्फिया बोलिएगा, सबसे छोटा पुष्प अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। कुत्ता को दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है साथी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला रंग का दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कहता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। एटॉमिक टेलर मशीन दोस्तों होता है एटीएम का पूर्ण रूप, अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। यह दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे साथी, तो क्रिकेट खेल से यह संबंधित है। अगर दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता पूछा जाए कौन देश को बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं इंग्लैंड को। दोस्तों इंग्लैंड देश को साथी याद रखिएगा क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।
कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध याद रखिए कब हुआ था दोस्तों? तो 261 बीसी में हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है साथी, कहता है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? कहता है गीता रहस्य पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो मराठा नामक पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया, तो बोलिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अगर दोस्तों केसरी पत्रिका पूछा जाए किनके द्वारा लिखा गया, केसरी पत्रिका का बात किया जाए, तो फिर भी आप बोलिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। मराठा नामक पत्रिका दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा में छपने वाला पत्रिका था। और याद रखिएगा केसरी पत्रिका दोस्तों यह मराठी भाषा में छपने वाला पत्रिका था, मराठी भाषा में छपता था। और दैनिक पत्रिका थी दोस्तों केसरी पत्रिका का अगर बात किया जाए तो। कहता है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अगर गंगा नदी के किनारे साथी पूछा जाए तो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा पटना। पटना दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ? गंगा नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे दोस्तों कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास दोस्तों इसके लेखक है। कौन है साथी? कालिदास इसके लेखक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए कालिदास के बारे में, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। अगर साथी भारत का शेक्सपियर पूछा जाए तो बोलिएगा कालिदास। मेघदूतम किसने लिखा साथी? मेघदूतम को। तब मेघदूतम का भी लेखक हो जाएगा आपको कालिदास हो जाएगा। रघुवंशम अगर आपसे पूछा जाए रघुवंशम को किसने लिखा, तो इसको भी दोस्तों लिखा है कालिदास ने। कुमार संभवम दोस्तों किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। तो ये सभी दोस्तों कालिदास के पुस्तक है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है, यानी मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। अगर साथी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, अगर ओडिसी का बात किया जाए तो। अगर आपसे पूछा जाए साथी किसके बारे में, तो कथकली के बारे में पूछा जाए और मोहिनी अट्टम के बारे में पूछा जाए, तो कथकली और मोहिनी अट्टम याद रखिएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिए। अगर दोस्तों बात किया जाए भरतनाट्यम का, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोलिएगा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। मणिपुरी का बात किया जाए तो मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर दोस्तों सत्रसिया का बात किया जाए तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का बात किया जाए दोस्तों तो उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। बम का दोस्तों नाम क्या था? तो बम का नाम भी आप याद रख लीजिएगा, तो लिटिल बॉय। साथ ही इस बम का नाम था लिटिल बॉय, बम का नाम था। और दोस्तों इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन साथी अमेरिका द्वारा याद रखिएगा जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया। उस बम का क्या नाम था? तो फेटमैन दोस्तों उस बम का नाम था। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। किसने दोस्तों इसका हत्या किया? तो इसका हत्या किया था
नाथूराम गोडसे ने दोस्तों महात्मा गांधी का हत्या किया था। नाथूराम गोडसे याद रखिएगा। तो 30 जनवरी के दिन इसका हत्या हुआ था। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शहीद दिवस के रूप में दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल दोस्तों सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दोस्तों अगर चावल का बात किया जाए तो यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल की बुआई साथी वर्षा ऋतु में की जाती है। इसकी बुआई अगर पूछा जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन दोस्तों थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है वायु सेना दिवस के रूप में। अगर साथी पूछा जाए आपसे नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस को आप याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? तो यह ओडिशा राज्य में है हीराकुंड बांध अगर आपसे पूछा जाए तो। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया दिल्ली स्थित जामा मस्जिद अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा किया गया। दीवान एक खास दोस्तों शाहजहां हो जाएगा। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के मोती मस्जिद को दोस्तों किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। तब दोस्तों आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तो औरंगजेब याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आगरा के लाल किला तो अकबर ने बनवाया था। आगरा के मोती मस्जिद दोस्तों किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। इतने बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर के दिन दोस्तों वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को दोस्तों यूनेस्को का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया। यानी दोस्तों WTO का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में हुआ। अगर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय बोलिएगा जेनेवा में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के दोस्तों जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई। अगर NCERT का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलिएगा। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए NCERT का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में था तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान दोस्तों 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध। पेंटी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेंटी कॉर्नर का संबंध दोस्तों हॉकी खेल से है। हॉकी साथी यह भारत का
राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा हॉकी। हॉकी का अगर जादूगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद के दोस्तों जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल साथी, रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। लोथल कहाँ है साथी? तो लोथल है आपको गुजरात में। तो गुजरात में है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, यानी इसे जैन धर्म का संस्थापक भी बोला जाता है ऋषभ देव को। जैन धर्म में टोटल साथी 24 तीर्थकर हुए दोस्तों। जैन धर्म के 24वां तीर्थकर का क्या नाम है? तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा। जैन धर्म के अगर 23वां तीर्थकर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कहता रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को किया। जनगण मन को दोस्तों किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें लिखा गया जनगण मन को। कहता खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? यह पटना में है। पटना दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष हो जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री बोलिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए प्रधानमंत्री। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आई, इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता साथी नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस के रूप में दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन कहलाता भारत में मेट्रो पुरुष। अब लौह पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन का था पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1761 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें साथी अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों का हार हुआ। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जाए तो 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट बोला जाता है। केरल के तट को दोस्तों मालाबार तट बोला जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न को डिस्कस किए स्टैटिक जीके का। तो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले दोस्तों ये स्टैटिक जीके के प्रश्न थे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।